नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में आज एक बहुत बड़े कार्य का शुभारंभ था। दिल्ली सहारनपुर रोड जो पिछले काफी वर्षों से बनने की राह तक रहा था, आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग के कर कमलों द्वारा इस सड़क का उद्घाटन हुआ। जल्द ही एक अच्छी और सुंदर सड़क लोनी वासियों को मिलेगी, लेकिन यहां पर कुछ सवाल भी हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने किए गए कार्यों की बात की। लोनी में डिग्री कॉलेज, लोनी में अस्पताल, लोनी में ये हुआ, लोनी में वह हुआ, सभी स्वीकारते हैं। हाँ, लोनी में बदलाव हुआ। लोनी कुछ वर्ष पूर्व कुछ और थी और आज कुछ और है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन लोनी में अगर कुछ अच्छे कार्य हुए तो कुछ बुरे कार्यों ने भी जन्म लिया। लोनी में जल माफिया, पानी माफिया सक्रिय हुआ। लोनी में गाड़ी धोने के बेशुमार प्लांट लगे। लोनी में धरती मां के सीने को छलनी किया गया। लोनी में गैस माफिया पनपे। उपभोक्ताओं को कम सिलेंडर देने का कार्य लोनी में जोरों पर रहा। लोनी में भ्रष्टाचार बढ़ा। लोनी में अवैध खनन का कार्य जोरों पर रहा। लाख कोशिशों के बाद भी लोनी में अवैध खनन नहीं रुकी। विधायक नंदकिशोर गुर्जर की कार्यशैली अच्छी रही, कोई शक नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार बढ़ा, जल माफिया ने पैर पसारे, गैस माफिया ने गैस की चोरी की, अवैध खनन माफिया ने अवैध रूप से खनन की। लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर के गांव के नजदीक मिट्टी के खनन जोरों पर रही। इन बातों को भी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि आज का दिन लोनी के लिए अच्छा दिन रहा, जहां 32 करोड़ 66 लाख की लागत से दिल्ली सहारनपुर रोड बनकर तैयार होगा। इस रोड पे काफी लोग चोटिल हुए। बारिश के माह में काफी वाहन पलटे, यहां तक लोगों की जान भी गई। अब ऐसे सभी कार्यों से लोगों को निजात मिलेगी। जिस तरह से आज देखा गया कि दिल्ली सहारनपुर रोड के इस उद्घाटन को लेकर काफी संख्या में भीड़ भी देखी गई। लोनी के लोग, लोनी के स्थानीय परिवार आते हैं कि एक अच्छा और सुंदर रोड लोनी वासियों को मिले। जो घटनाएं पूर्व में घटित हुई, आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित ना हों। इस सड़क के उद्घाटन के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि आने वाले कुछ समय में सुंदर सड़क यहाँ के लोगों को मिल सकती है। जिस तरह विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा कहा गया कि 6 महीने का समय है, सभी चाहेंगे 6 महीने के अंदर अंदर यह सड़क तैयार होकर लोगों को मिले। लेकिन लोनी का दुर्भाग्य है कि लोनी में विकास कार्यों का उद्घाटन तो हो जाता है, लेकिन समय पर पूरे नहीं होते। ये शायद लोनी की बदकिस्मती है। बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं जिन्हें अब से 1 साल पहले पूर्ण हो जाना था, लेकिन अभी तक पूरे नहीं हो पाए। क्या दिल्ली सहारनपुर रोड में भी समय लगेगा या फिर इस सड़क पर नहीं लगेगी किसी की नजर और होगी समय से पूर्ण? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के इस उद्घाटन से लोनी वासियों के चेहरों पर खुशी की लहर जरूर देखी गई। जाम था, थोड़ा सा 5 मिनट लेट हुए, नहीं तो समय से पहले आ जाते, मुझे खतरा था। स्वागत के लिए मैं चाहता हूं कि पगड़ी पहना करके अगर सभी हाथ उठा के समर्थन करें, सभी समर्थन करें तो मैं सबकी तरफ से स्वागत कर दूं। सभी की तरफ से। कुछ बहनें हाथ नहीं उठा रही है तो आप आ जाओ, कर दूं सबकी। वो क्योंकि सड़क पीडब्ल्यूडी की है, नगर पालिका से हमारे अधिशासी अधिकारी आदरणीय के मिश्रा जी ने उनका स्वागत किया है। तो अभी पीडब्ल्यूडी से जो भी आए, माननीय सांसद जी का पटका पहना करके स्वागत कर दो या बुका देकर करो, एज यू लाइक। जोरदार ताली बजा देंगे भाई साहब। कोई माननीय भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ना करेंगे। और ये रोड
देश का सबसे खूबसूरत रोड बनेगा, सबसे खूबसूरत रोड बनेगा। इसके दोनों तरफ नाले बनाए जाएंगे। बोलिए, नाले बनेंगे। माइक तो बोल तो रहे हैं, माइक मैं किसी को देता ही नहीं हूं। तो ये सबकी तरफ से प्रतिज्ञा है, आप लोगों को साथ देना है। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। सो हुआ, सब जगह विकास हो चुका, हो रहा है, पर अब लौनी की बारी है। अब आपकी और हमारी बारी है। यहां पर सड़क बनी थी पहले भी, दोनों तरफ नाले भी बने थे, नाले काम नहीं करे, सड़क टूट गई। इसमें किसकी गलती है? गलती बनाने वालों की भी है, गलती बनवाने वालों की भी है, पर ये जो पैसा लगता है इन सड़कों में, इन नालों में, वो किसका लगता है? क्या कहेंगे, कितने का बजट है, कब तक हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि काम शुरू हो चुका है, आपके सामने की बात है। होता क्या है कि काम में देरी इसलिए होती है कि दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर का एरिया है, ये पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी दिक्कत आती है, और यहाँ पर जो निर्माण कार्य पे इसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से बार बार रोक लगी जाती है, वरना ये काम अब तक काफ़ी कुछ हो भी चुके होते। अब ये मौसम में थोड़ी बहुत हवा चलनी शुरू हुई है, तो अब ये काम खुला है कि भाई मौसम खुला है तो इसलिए काम शुरू हुए। तो मुझे लगता है कि ये सब काम अब महीनों में हो जाए। सांसद जी, कितने पैसे का बजट है, कितने किलोमीटर की सड़क बननी है? 67 लाख। ये 33 करोड़ के हमारे को बताया था, 32 करोड़ 66 लाख बताया इन्होंने। और ये पूरी की पूरी रोड जो पहले बनी हुई है, ये सारी बनेगी। कहाँ तक बनेगी ये? जहाँ तक पुस्ता से लेकर बॉर्डर तक हम बताएं। पुस्ता से बॉर्डर तक। अच्छा, और क्या योजनाएं लौनी के लिए लेकर आ पा रही है? लौनी के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो ना होना हो। जैसे अभी हमारे विधायक जी ने बताया, खेल का मैदान यहाँ बन रहा है, अस्पताल यहाँ के लिए बन चुका है, ठीक है। और भी जगह की अगर यहाँ पर समस्या हल हो जाए और जगह हमें थोड़ी सी और मिल जाए, तो यहाँ पर बड़े बड़े हम पार्क भी बना देंगे। सांसद जी, जिस तरह से अतिक्रमण यहाँ से लेकर के और पुस्ता तक अतिक्रमण की बहुत समस्या है, तो जब ये रोड सड़क बनेगी, क्या उसको लेकर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? अतिक्रमण की अगर शिकायतें मिलेंगी तो उन्हें ठीक कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? विधायक जी, वर्षों से दिल्ली सहारनपुर रोड से समस्या से लोग जूझ रहे थे। आज लौनी के सभी देवतुल्य बहनों भाइयों को बहुत बधाई। पहले भी हमने बनवाया था, लेकिन वो पालिका का नाला जो बना नहीं था, तो वो पानी जल भराव से टूटा। इस बार हम नाले और खुद रोड अपने हाथ में लिया है। माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से आज जो ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ है, उसके लिए यहाँ की जनता को बधाई। जहाँ तक काम की बात है, आप सब जानते हैं, बिजली नहीं थी, बिजली आई है, सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा और तमाम मामलों में काम हुआ है। डिग्री कॉलेज बेटियों का बनके तैयार है, तहसील बनके तैयार है, मेट्रो को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब का उद्घाटन एक साथ माननीय सांसद जी से हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का टाइम लेकर के और एक बड़ा उद्घाटन कार्यक्रम करेंगे। अब लौनी वो लौनी नहीं है। इस रोड पे जब हम विधायक बने थे तो 15-16 हज़ार के रेट थे, आज 2 लाख रुपए मीटर को जमीन नहीं है। तमाम जगह पे लौनी का विकास हुआ है, तो हम उसको करेंगे। और पुनः लौनी के लोगों का अभिनंदन, और माननीय सांसद जी ने जो समय दिया सभी संगठन के। विधायक जी, एक सवाल, लौनी तिराहे पर जो जाम होता है, लगातार जाम से जनता जूझती है, उसको लेकर क्या योजना है? देखिए, लौनी तिराहे पे क्या, लौनी की आबादी 14 लाख है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसी शहर की है तो लौनी की है। लेकिन उसके लिए क्योंकि रोड जो टूटा था, उसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कत थी। हम अतिक्रमण पे जितना मैं गंभीर हूँ, आप सब जानते हैं, एक भी अतिक्रमण बचे। उद्घाटन का जो लोनी की जनता सालों से प्रयास करती थी, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा अवसर है लोनी के लिए? देखिए, ये सच पूछो तो ये पहले ही ठीक ठाक बननी चाहिए थी। जिससे भी गलती हुई, भगवान उसको अपने आप देखेगा। पर बाकी इसको दोबारा बनाने के लिए ये छोटा काम नहीं था। जब एक काम हो जाता तो दोबारा नहीं होता। ये नए सिरे से रोड बनने जा रही है, तो इसके अंदर माननीय विधायक श्री नंद किशोर जी ने मेरे सामने की बात है कि मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी, और मैं तो NHI से बनवाना चाहता था, मैं बताऊं आपको, पर NHI से तो मुख्यमंत्री जी ने फिर यही कहा कि भाई इस रोड को हम बनवाएंगे। और तभी हाथिया अजय चौहान जी वहाँ बैठे हुए थे, उनको आदेश दिया उन्होंने। फिर 33 करोड़ का बजट पास हुआ, और बजट पास हुए काफ़ी समय हो गया था, टेंडर हुए हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन जो पोल्यूशन होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहे थे, उसकी वजह से ये देर हुई है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब अच्छा काम हुआ।
अच्छा सांसद जी, ये प्रोजेक्ट जो कितने समय में पूरा हो जाएगा? लोनी की जनता अब ये सवाल ये देंगे। विधायक जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और आपकी ये उम्मीद थी और उम्मीद किस तरह से पूरी होगी? देखिए, ये एक मेरा सपना था कि ये रोड ऊंचा बने, और ये मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना इस बात को लेकर के भावुक हूँ। लौनी की जनता ने बहुत, लेकिन मैं कभी घर में नहीं बैठा, मैंने उन गड्ढों को भरवाया, चाहे अपने पास से पैसे से ट्रॉली डलवाई, लोगों से सहयोग मांगा, या अपनी निजी निधि से मतलब रास्ता बंद नहीं होने दिया। जैसे पानी भरता था, ये आप जानते ही हैं, आप तो यहाँ के लोकल पत्रकार हैं। जब ये रोड हमने शानदार बनवाया था, ऐसा रोड बना था कि पानी नहीं हिलता था, लोग कहते थे डिवाइडर सहित, सब इस बात के साक्षी हैं। 2 बार रोड बना, नाले का बंद होना, अब वो किसने किया ये सारी लौनी जानती है। सड़क पे पानी भर गया, 4-4 फुट घरों में भर गया, उसको मैं आया तुरंत निकल गया वो, लेकिन सड़क पानी की दुश्मनी है। रोड टूटा, लेकिन अब माने सांसद जी से मिले, आपने हमारी बात को जब बैठक हुई मेरठ में मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, हमने भी रखा, और आज बहुत गर्व की बात है लौनी के लिए कि ये ऊंचा होकर के शानदार बनेगा। और हमने प्रतिज्ञा भी कराई है, शपथ भी दिलाई है कि कोई इसमें कमीशन नहीं खाएगा, और ये रोड एनसीआर के रोड में सबसे शानदार क्वालिटी का रोड बनेगा। ये आपके सामने कह रहे हैं, टूटेगा नहीं। रोड हम 3 बार बना चुके हैं, एक बार हमने आंदोलन किया था तब ये ठीक हुआ था, एक बार पूरा बना NHAI से, दूसरी बार 5 करोड़ रुपए लेके आए, लेकिन पानी रोड की दुश्मनी। अब माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से दोनों तरफ नाले बनेंगे, नाले के साथ साथ ये रोड नाले से ऊंचा बनेगा, जिससे जलभरा ना हो। केवल ये रोड नहीं, बंद फाटक भी माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से उसका भी टेंडर हो गया है, आपको जानकारी होनी चाहिए। बंद फाटक कोई सोचता नहीं था, जैसे दिल्ली सहारनपुर के लिए लोग यकीन नहीं करते कि बनेगा, उसी तरह बंद फाटक का विश्वास किसी को नहीं था, खुलेगा, वो भी खुल गया। बेहटा की नहर लोग कहते थे नहीं बनेगी, अभी माननीय सांसद जी ने निरीक्षण किया, शानदार बन रही है। और लौनी तिराहे से भोपड़ा तक वो रोड का काम भी हम, क्योंकि अभी थोड़ा और गर्मी बढ़ेगी, वो तारकोल से बनना है, तो उसका उद्घाटन भी माननीय सांसद जी आने वाले 15-16 तारीख में हम लोग करेंगे आप सबके सहयोग से। तो आप सब पत्रकारों ने लगातार आवाज़ को उठाया था, आप लोग लौनी के लिए लगे रहते हैं, तो आप सबको भी बधाई। और माननीय सांसद जी ने आकर के